मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजमी याद रखना और इस वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैंपियंस कप के मैच के बारे में। ठीक है जी, चैंपियंस कप का आज मैच हुआ स्टॉलियंस वर्सेस डॉल्फिन्स, जिसमें स्टॉलियंस बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 172 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। डॉल्फिन्स जो है बैटिंग सेकंड। ऑब्वियसली जो अभी तक के 7 मैचेस में होता है कि जो टीम टॉस हारती है उसको बैटिंग सेकंड करनी पड़ती है और बैटिंग सेकंड करके जो है वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, दे आर नेवर एबल टू चेज द टारगेट। 97 रन पर सरफराज अहमद की ये टीम ढेर हो गए और 25 ओवर्स भी पूरे नहीं कर पाई, जहां पे सरफराज अहमद जो है उनकी सरफराज अहमद स्टंप्स पे खड़े होकर कह रहे थे कि बाबर आजम को 40 ओवर्स तक आउट नहीं करना है, इसको 40 ओवर्स तक खिलाओ। बाबर आजम ने वहां पे 45 ओवर्स खेले, ना सिर्फ सेंचुरी स्कोर की बल्कि ही टुक हिज टीम टू अ विनिंग टोटल एंड दे वर एबल टू विन दिस मैच। यानी कि स्टॉलियंस की टीम जो है वो ये मैच 172 रन से जीत गई। एक बहुत बड़ी कामयाबी बाबर आजम के लिए, उनकी टीम के लिए। ऑब्वियसली बाबर आजम को कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आया होगा क्योंकि उनकी आज की इनिंग्स जिसने नहीं देखी उसने, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। बिकॉज बाबर आजम ने आज 100 स्कोर किया, वो बहुत वेल सेटल्ड था, पुराने हंड्रेड्स की तरह नहीं था। इफ यू लाइक बहुत डीपली डाइव करके बात करो तो उस बंदे ने जहां जहां पे जो जो शॉट रिक्वायर्ड था वो खेला है, एक टेम्पलेट सेट किया। इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी गर्मी है फैसलाबाद में, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारी टीम की जो विकेट्स हैं वो स्टे नहीं कर पा रही हैं, योर टीम इज कॉन्टिन्यूसली गेटिंग आउट एंड आउट एंड आउट। प्लेयर्स कोई भी आके द अदर वन इज नॉट स्टेइंग ऑन द क्रीज एंड ही जस्ट गेटिंग डिसमिस्ड अगेन एंड अगेन। उस सिचुएशन में आकर एक तो बाबर आजम जिस तरह से हिज आई नोटिस दैट हिज रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाज वेरी अमेजिंग। बहुत जबरदस्त जिस तरीके से उसने रन स्कोर के टेम्पलेट सेट किया हुआ था। 45 ओवर्स खेले, पूरे नॉट आउट गया है लड़का, बहुत जबरदस्त है। एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, आई हैव टू से। और यहाँ पे तुम्हें एक और चीज भी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि उसने खुद को फजूल के शॉट्स खेल के खुद को ज़ाया नहीं किया। मतलब खुद उसने ये नहीं किया कि यार अगर मैंने ये शॉट खेली तो चलो कोई नहीं, आउट हो जाऊंगा, लेकिन आई हैव टू प्ले एग्रेसिवली। एक स्मार्ट इनिंग्स खेली आज उसने, पता लगा कि हाँ यार बाबर आजम है, एलिगेंट बैट्समैन है, क्लासी बैट्समैन है। जिस चीज़ की हम बात करते हैं, वी हैव बिन डिमांडिंग द फैक्ट कि यार ठीक है तुम क्लासी हो, तुम एलिगेंट हो, लेकिन उस तरह से तुम खेल नहीं पाते, उस तरह से तुम सामने नहीं आ पा रहे हो। आज बाबर आजम ने वो प्रूव किया और एक मैच विनिंग नॉक जो है वो उन्होंने खेली। शान मसूद 34 और 36, अभी तक जितने भी मैचेस हुए शान मसूद उस तरह से खड़ा नहीं हो पाया। यासिर खान 46 और 58 बॉल्स, 5 चौके, 10 एक भी छक्का नहीं। बाबर आजम 104 नॉट आउट ऑफ 100 बॉल्स, 7 चौके, 3 छक्के, प्लेयर ऑफ द मैच भी हासिल किया। तैयब ताहिर 33 और 49 बॉल्स, 4 चौके, एक भी छक्का या चौका, सॉरी एक भी छक्का नहीं। मोहम्मद हारिस हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम 6 रन स्कोर किए 15 बॉल्स पे। और तलत हुसैन 23 और 25 बॉल्स, 2 चौके और एक भी छक्का नहीं। तो ये जो है था जहाँ पे सरफराज ने जो है, मतलब सरफराज ने, आपको बताती हूँ कैसे। अब मुझे इतना क्यों है, थोड़ा सा मुझे इशू क्यों है मेंटोर्स की सैलरी से कि उनको 50-50 लाख आप दे रहे हो। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एक मेंटोर 18 करोड़ कमाएगा, 18 करोड़। अब मुझे क्यों मसला है कि इनको इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज इन्हीं मेंटोर्स के थ्रू आप पाकिस्तान क्रिकेट को एक न्यू शेप दे रहे हो, राइट? ये जो आपके मेंटोर्स हैं। अब ये कप आपने, जहां तक मुझे याद पड़ता है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम ये कप यंगस्टर्स के लिए करवा रहे हैं ताकि उनका टैलेंट पॉलिश हो, वो सामने आए, ये तो वो, ये सारी बातें आपने की। और आपने कहा इन्हीं की परफॉर्मेंस की बेसिस पे यू विल फॉर्म द न्यू टीम फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025, यही कहा आपने। अब मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि अगर ये कप आपने यंगस्टर्स के लिए ऑर्गेनाइज करवाया है तो सरफराज अहमद जो कि 40 के होने वाले हैं, उनके लिए आपने एक 21 ईयर ओल्ड गौरी गजनी को क्यों बिठाया आपने? उसको कोई तुक बनती थी? मतलब आपने 2 मैचेस हारे हुए हैं डॉल्फिन्स ने अभी तक, और उन दोनों मैचेस की हार का सबब आपने उन यंगस्टर्स को ठहरा के उनको बाहर निकाल के आज आप अपनी टीम में 2 36 ईयर ओल्ड के लड़के कह रही हूँ, सॉरी, उनको खिला रहे थे आप। तो ये क्या है? ये तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि आपने मेंटोर्स इसलिए रखे हैं कि आपने एक टीम बनानी है। और जिस सरफराज अहमद को आपने डाला है उसने कितने रन की इनिंग्स खेल दी है? मुझे जरा इतना बता दें, कितनी इनिंग्स खेली? 5 और 15 बॉल्स। और सरफराज अहमद की विकेट किसने ली है? अबरार अहमद ने।
जहादात खान क्या ब्यूटीफुल बॉलिंग की है, इंटेलिजेंस जो है ना वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रही थी उसकी इंटेलिजेंस की इस इनिंग्स में। 5 ओवर्स करवा के 18 रन दिए, 3 विकेटें निकाली, हुरैरा को उसने आउट किया। टॉप 3 बैट्समैन को तो ये आपका वही आउट करके चला गया, जहादात खान। उसके अलावा मोहम्मद अली वेंट विकेटलेस, हारिस रऊफ ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, मेहरान मुमताज ओके। आसिफ अली ने 21 ऑफ 28 बॉल्स खेला, साउथ शकील 12 ऑफ 10, यानी कि पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई। मोहम्मद हुरैरा की जितनी तारीफ करो उतना पता नहीं क्यों उसने नीचे चले जाना होता है, डक पे वो आउट हो गए। तो ओवरऑल अगर सम अप करूं बैटिंग को तो डॉल्फिन्स की कोई इतनी खास बैटिंग नहीं थी, खास क्या बिल्कुल ना होने के बराबर बैटिंग थी। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि आई शुड डिस्कस विद यू। अदर देन दैट यार, सिर्फ 3 हफ्ते से भी कम का टाइम रह गया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होने में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माशाल्लाह से अभी तक अनाउंस ही नहीं किया स्केड्यूल। मतलब अभी यार उनकी 12वीं आर्मी आएगी उनको सपोर्ट करने के लिए, दे आर कमिंग टू पाकिस्तान। यू डोंट नो कि क्या सीन चल रहा है, कोई स्केड्यूल, कोई वेन्यूज तो हमें पता है मुल्तान, रावलपिंडी, बट व्हाट अबाउट द स्केड्यूल कि वो आपने कब अनाउंस करना है। तो उसके बारे में अगर किसी को अपडेट पता है तो मुझे बता देना कमेंट्स में। उसके अलावा था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। यार बांग्लादेश के हसन महमूद ने इंडियन बैट्समैन को बता दिया कि तुम शेर हो अपने घर पे, लेकिन मैं शेर हूं दूसरों के घरों में, ठीक है। मतलब हसन महमूद यार पहले पाकिस्तान में धमाल करके गया, अब इंडिया के मेन बैट्समैन को आउट कर रहा है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सबको उसने स्पीचलेस कर दिया, दैट टू ऑन देयर ओन होम ग्राउंड। आई मीन कैन यू बिलीव, मुझे समझ नहीं आती विराट कोहली फिर 13 स्टंप की बॉलिंग को क्यों खेलने जा रहा है भाई। इट्स बिन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 साल का अरसा बहुत होता है। आई डोंट नो वेयर एंड व्हेन वील एक्चुअली गेट टू सी द इम्प्रोवाइजेशन ओवर देयर उस सेक्टर में कि भाई 13 स्टंप की बॉल को मत खेलो, उसको छोड़ दो, जाने दो, वो भी खेलनी है भाई मैंने। हसन महमूद ने जो विराट कोहली को बोल करवाई, सब कह रहे हैं अनप्लेबल थी, ये थी तो वो थी, रिएक्शन टाइम कम था, 0.00 सेकंड का वो टाइम था, कहाँ से था। कोई भी बैट्समैन होता, माइक का लाल भी होता यार वो आउट हो जाता, नहीं होता, नहीं होता। हर बॉल का जवाब होता है भाई साहब, हर बॉल का जवाब होता है, सिर्फ इतनी सी बात है। इट्स बिन years and years since विराट कोहली इज प्लेइंग, बट आई गेस वो इतनी भी कोई अनप्लेबल नहीं थी, ठीक है। तो हसन महमूद ने जो बॉलिंग की, 4 विकेटें निकाल के चला गया, एंड देयर वाज दिस टाइम के इंडिया वाज स्ट्रगलिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे वर स्ट्रगलिंग 144 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और फिर उस सिचुएशन से जिस तरह से जडेजा और अश्विन ने आके उनको निकाला है, आई मीन दे वर एबल टू काइंड ऑफ टेक द टीम फ्रॉम 144 to 339 रन, और अभी तक उनकी जो करंट सिचुएशन है दैट इज 339। जडेजा की अगर मैं आप लोगों को इनिंग्स बताऊं तो इट इज 86 ऑफ 117 बॉल्स नॉट आउट, और अश्विन की 102 ऑफ 112। ये अश्विन का 600 है, एंड आई हैव टू से व्हाट एन इनिंग्स बाय दिस लैड, आई मीन व्हाट एन इनिंग्स। जयसवाल ने 56 किया, कोहली ने तो मैंने आपको बता दिया, ऋषभ पंत 39 ऑफ 52 बॉल्स, केएल राहुल 16 ऑफ 52 बॉल्स। तो ये जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की आज की समरी है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो बहुत हैवी आ रहा है, बहुत हैवी आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो होने वाला है टाकरा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। इट्स नॉट गोइंग टू बी, इट्स एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू बी अ वन साइडेड सीरीज। लेकिन जडेजा और अश्विन को अगर मैं अप्रिशिएट करूँ जितना तो वो कम है। जडेजा और अश्विन वो 2 इंग्रेडिएंट्स है जिनके बगैर कोई भी रेसिपी जो है ना वो अधूरी होती है, वो 2 इंग्रेडिएंट्स है। इस पे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।